अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 1.3 जो थी वो कल के लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे और 1.4 स्टार्ट करने से पहले जो उसकी थोड़ी सी रेलेवेंट थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है कि टू जैसे हमारे पास एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस का क्राइटेरिया था ना कि एडिशन करने के लिए दो मैट्रिक्स होने चाहिए, वो इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, मींस उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही हम उनको ऐड कर सकते, तो ही हम उनको माइनस कर सकते। तो ये क्राइटेरिया था। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, मस्ट बी। अब वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस जो हैं ए और बी वो कब कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जब गिवन प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होंगे ये इक्वल होंगे दूसरा जो मैट्रिक है जिससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ रोज से। जैसे कि एग्जांपल दे दी गई है, ए मैट्रिक्स दे दिया गया, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दो है, एक कॉलम ये दूसरा, और जो बी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, दो। तो ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, मींस पहले मैट्रिक्स का आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ आपने रोज देखनी है। तो जब ये इक्वल होंगी तब ही हम कहेंगे ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज ये कंफर्टेबल नहीं। here number of columns of A is equal to the number of rows of B। तो number of column जो होंगे A मैट्रिक्स के ये equal होंगे number of rows B मैट्रिक्स के। So A and B matrices are comfortable for multiplication। तो A और B matrices जो है ये comfortable होंगे multiplication के। Multiplication of two matrices are explained by the following example। अब following example से हम explain करते हैं कि multiplication जो है वो किस तरह से comfortable होगी। जी, हमारे पास जो A मैट्रिक्स है इसमें अंदर दो कॉलम्स हैं और जो B है उसमें हमारी दो रोज है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है कंफर्टेबल है, क्यों, देखिए वैसे ऑर्डर डिफरेंट है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे दो कॉलम है और सेकंड में दो रोज है। तो ए बी हमारे इसके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सिंपली आपने याद रख लेना है। मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना वो हमारी इस तरह से, आपने इसको साइड पे कहीं लिख दें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो, हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब अगर सेकंड रो भी है तो सेकंड रो सेम, उसके भी सेकंड रो का भी सेम क्राइटेरिया, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया हमने, फर्स्ट रो को मल्टीप्लीकेशन होगी इनकी एंट्रीज की, फर्स्ट एंट्री जो होगी फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 2 प्लस, सेंटर में प्लस, हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है सेंटर में प्लस आना है। सेकंड जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का वो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, +2 × 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 जो है ये पहले एंट्री से मल्टीप्लाई होगा 0 +2 आपका दूसरे 1 से, तो ये इस तरह से आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, 1/2 मैट्रिक्स बन जाएगा। अब 2 × 2 मैट्रिक्स को करते हैं जी। 2 × 2 मैट्रिक्स को करने का वही मेथड है जो मैंने बताया, फर्स्ट रो पहले आपने लेनी है, वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारी जी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट कॉलम से और ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, फिर हमारी सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी हमारी। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपली जो आपने चीज याद रखनी है वो यही क्राइटेरिया याद रखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर सेकंड कॉलम नहीं है तो आपने फर्स्ट रो तक ही रख लिया। तो ये हमें हमारे पास इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा और ये 2 × 2 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि एक्सरसाइज में जो इसके रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सेम इन्हीं क्वेश्चन से रेलिवेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखें
कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे मैट्रिसेस के कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। जी फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमारे कितने कॉलम्स हैं जी, ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 2 रोज। हम इसके सोल्यूशन से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे, ये मेजोरिटी पॉसिबिलिटी है कि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए या शॉर्ट में आ जाए। तो आपने इसके साथ इसकी डिफाइनिंग देनी है कि आपका जो क्राइटेरिया या कंडीशन है वो ये है, तो ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करे इसलिए नहीं। तो यस, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज 2, तो नंबर ऑफ कॉलम जो पहले मैट्रिक्स में 2 हैं और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स रो जो है वो सेकंड में वो भी 2 है, दोनों के इक्वल हैं, देयरफॉर दे आर मल्टीप्लाइड, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरे में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे 2 कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड में 2 रोज हैं। तो यस, अब ये देखिए, अब इसमें हमारे पास 1 कॉलम है और 2 रोज हैं, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे जो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 1 कॉलम है और सेकंड में हमारे पास 2 रोज, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। इसी तरह से 4 पार्ट पे आते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में देखें 2 कॉलम्स हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के 2 रोज हैं, तो ये इक्वल है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल है। इसी तरह से 5 पार्ट पे आते हैं, तो 5 पार्ट में हमारे पास फर्स्ट में 3 कॉलम्स बन रहे हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो ये भी कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए बी की आपने फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, हमने 2। अब ये पॉसिबल क्यों लिखा है, इफ पॉसिबल, उन्होंने कंडीशन दी है क्यों, क्योंकि ये कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ही इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। जी ए बी, ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और बी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन जो होगी, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक दफा आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ किस तरह से है, वैसे यहाँ पे की हुई है, तो यहीं से हम देख लेते हैं कि हमारे जो 3 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमने लिख दिया, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्योंकि इसका सेकंड कॉलम नहीं है तो हमने सेकंड कॉलम से नहीं करना, अब नीचे आ जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो की पहली एंट्री मल्टीप्लाई होगी इस एंट्री से और प्लस देखिए -1 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, प्लस सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी सेकेंड एंट्री से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया ये भी होता है कि यहाँ पर आपकी एंट्रीज सेम होती है, जैसे ये 5 5 दोनों में सेम है, यहाँ पे 6 6, तो आपको चलना है कि मल्टीप्लिकेशन ठीक जा रही है। तो ए बी हम इनको सॉल्व करेंगे और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से बी ए, अब हम जब बी ए को रखते हैं तो बी ए मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से बनेगा जी, बी ए मैट्रिक्स इज इक्वल है, पहले हम रखेंगे बी मैट्रिक्स को 6 और 5 और ए मैट्रिक्स जब हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 -1 और 2। अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया वो ये है कि फर्स्ट कॉलम की रोज होनी चाहिए और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम के जितने कॉलम होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के उतने सेकंड की रोज होनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा लिया हुआ है उसके देखिए मैट्रिसेस कितने हैं, उसके उसमें कॉलम सॉरी कितने हैं, उसमें कॉलम जो है वो जस्ट 1 है, लेकिन सेकंड में क्या है 2 रोज है, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो बी ए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हम इसलिए करवाया क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझें और इस पे फोकस करें कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो होनी किस तरह से है। आपने मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने आपको रूल बताया उस पर फोकस करना है कि उसको आपने याद करना है वर्बली, कि आपको याद हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।